सभी का दिन मंगलमय हो। मैं मानवेंद्र कुमार कुशवाहा, आचार्य हिंदी, सरस्वती विद्या मंदिर, डॉक्टर हेड गवार नगर, वरवत सेना बेतिया। आज हम सभी कक्षा अष्टम के लिए हिंदी कक्षा के अंतर्गत पाठ 11 ऋतुओं का चक्र के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। अब हम प्रश्नोत्तर में देखते हैं। प्रश्न एक है, भारत में ऋतुओं की विविधता किस प्रकार मिलती है? उत्तर होगा, भारत में ऋतुओं की विविधता देखने को मिलती है, जिसमें ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु का समय 2-2 माह का होता है। ऋतुओं की विविधता की दृष्टि से हमारा देश अत्यंत समृद्ध है। अर्थात भारत में जो ऋतुओं की विविधता है वह एक ऐसे चक्र के रूप में मिलती है जो 2-2 माह का एक चक्र होता है। अर्थात एक ऋतु जो आती है वह 2 माह का होता है। ग्रीष्म ऋतु जो आती है वह 2 माह का होता है। वैशाख और ज्येष्ठ हम लोग पढ़े हैं। वर्षा ऋतु आती है, इसी प्रकार से शरद, उसी प्रकार से हेमंत, शिशिर और वसंत ऋतु। और वसंत ऋतु के बाद जो हमारा होता है फिर से ग्रीष्म ऋतु प्रारंभ हो जाता है। इस प्रकार भारत में ऋतुओं की विविधता देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा है, वर्षा की विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती है? उत्तर होगा, वर्षा ऋतु के आगमन से जहाँ प्रत्येक प्राणी का हृदय आनंदित हो उठता है, वहीं नदी, नाले और तालाब सभी पानी से लबालब भर जाते हैं। किंतु इसकी अधिकता से अनेक मुसीबतें भी हो जाती हैं। फसल भी नष्ट हो जाती है और मकान भी ध्वस्त हो जाते हैं। अर्थात वर्षा की विविधता का रूप हमको इस प्रकार से दिखाई दे रहा है कि जहाँ ग्रीष्म ऋतु सब कुछ सुखा देती है, धूल की आंधी उड़ती है, और वर्षा ऋतु आने के बाद प्रत्येक प्राणी का हृदय आनंदित हो जाता है और सभी नदी, नाले, तालाब पानी से भर जाते हैं। लेकिन यही अधिकता हो जाती है तो फिर फसल भी नष्ट हो जाते हैं और मकान भी ध्वस्त हो जाते हैं। ठीक है, आशा है कि आप सभी लोगों को प्रश्न समझ में आ रहा होगा। चलिए अब तीसरा देखते हैं। प्रश्न 3 है, दूसरी ऋतु का आगमन क्यों सुखद प्रतीत होता है? दूसरी ऋतु का आगमन क्यों सुखद प्रतीत होता है? इसका उत्तर होगा, पहली ऋतु की अधिकता से जब सभी प्राणी त्रस्त हो जाते हैं तो दूसरी ऋतु का आगमन उन्हें सुखद लगता है। यानी पहली ऋतु जो आती है तो आने के बाद तो अच्छा लगता है, लेकिन जब उसकी अधिकता हो जाती है तो सभी जो पशु पक्षी मनुष्य हैं वह सभी उससे त्रस्त हो जाते हैं, दुखी होने लगते हैं, और तभी दूसरी ऋतु आकर उन्हें सुखद का एहसास कराती है। जैसे उदाहरण के रूप में हम देखें, गर्मी की तपन से, यानी गर्मी, भीषण गर्मी पड़ती है, पृथ्वी का ऊपरी परत इतना गर्म हो जाता है कि लोग घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, और उसी समय वर्षा ऋतु आकर उन्हें राहत देती है और उन्हें आनंदित करती है। तो फिर वर्षा की अधिकता जब होती है तो फिर लोग उससे त्रस्त हो जाते हैं, और फिर शरद ऋतु का सुहावना मौसम आनंददायी बनाता है। इसी प्रकार से अन्य ऋतुएं भी जब आती हैं तो हमें आनंद प्रदान कर देती है, लेकिन जब उनकी अधिकता हो जाती है तब तक, जब तक दूसरी ऋतु का आगमन नहीं होता है तब तक हमें उस कष्टदायी वह लगती है, और ज्यों ही वह दूसरी ऋतु का आगमन होता है तो हमें सुखद प्रदान करती है, अर्थात हमें वह सुखद प्रतीत होती है। अब चौथा प्रश्न देखेंगे। चौथा है, ग्रीष्म ऋतु का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए।
उत्तर है ग्रीष्म ऋतु में पृथ्वी का ऊपरी भाग बहुत गर्म हो जाता है और तेज हवाएं चलने लगती है। तेज हवाएं चलने लगती है जिसमें धूल भी होता है और लू के चलने से, अर्थात तेज धूप के साथ हवाएं जो चलती है उनमें लू चलने लगता है और लू के चलने से अनेक संक्रामक बीमारियां भी होती है। वहीं कृषि के लिए यह ऋतु काफ़ी उपयोगी भी होता है। क्यों होता है उपयोगी? क्योंकि खेती के जो सभी विजातीय पदार्थ हैं वह नष्ट हो जाते हैं, अर्थात खेती में जो घास फूस उगते हैं जो फसलों को नुकसानदायक होते हैं वह सभी भीषण गर्मी में नष्ट हो जाते हैं और जो भूमि है वह कृषि योग्य हो जाती है। इसी को हमारे कवि हैं श्रीधर पाठक जी, इन्होंने लिखा हुआ है कि जेठ के दारुण आतप से तपके जगती तल जावे तला, नभमंडल छाया मरुस्थल सा, दल बांध के अंधड़ आवे चला। इसको आप किताबों में देख लेंगे, यह दिया गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं 5वें प्रश्न पे। प्रश्न 5 है, वर्षा ऋतु का प्रभाव किस प्रकार दृष्टिगोचर होता है? प्रश्न 5 है, वर्षा ऋतु का प्रभाव किस प्रकार दृष्टिगोचर होता है? उत्तर है ग्रीष्म की असह्य गर्मी के पश्चात वर्षा ऋतु का आगमन होता है, जिसे वर्षा रानी की उपाधि भी कवियों ने दिया है। जब असह्य गर्मी हो जाती है उसी के पश्चात वर्षा ऋतु आता है और हमारे साहित्य में कवियों ने वर्षा को वर्षा रानी की उपाधि दिया है। इसकी ठंडी बौछारों से सभी का हृदय खिल जाता है, यहाँ तक कि सभी नदियाँ, तालाब, झील, झरने पानी से भर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर वर्षा की अधिकता से बाढ़ का विकराल रूप दिखाई देता है, जिससे खड़ी फसलें व मकान भी ध्वस्त हो जाते हैं। अर्थात वर्षा ऋतु एक तरफ हमको लाभदायक है तो उसकी अधिकता दूसरी तरफ हमको हानिकारक भी होती है, अर्थात हमें नुकसान भी पहुंचाती है। यदि वर्षा ऋतु की अधिकता हो जाती है, बाढ़ का विकराल रूप ले लेती है, तो वह नुकसानदायक हो जाती है। अब प्रश्न 6 देखते हैं। प्रश्न 6 है, शरद ऋतु क्यों सुहावनी प्रतीत होती है, यह कब आती है? प्रश्न 6 है, शरद ऋतु क्यों सुहावनी होती है, यह कब आती है? उत्तर है वर्षा ऋतु से उत्पन्न गंदगी से शरद ऋतु हमें छुटकारा दिलाती है। इस ऋतु में काले काले बादल नहीं घुमड़ते हैं और इस ऋतु की चांदनी रात अत्यंत प्रिय लगती है, इसलिए शरद ऋतु हमें सुहावनी लगती है। यह ऋतु वर्षा ऋतु के पश्चात आती है, अर्थात यह ऋतु भाद्रपद और आश्विन के महीने में घटित होती है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है कि वर्षा विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई, फूले काश सकल मही छाई, जन वर्षाकृत प्रगत बुढ़ाई। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं प्रश्न 7 पे। प्रश्न 7 में देखिए, शिशिर ऋतु क्यों अच्छी मानी जाती है? उत्तर है शिशिर ऋतु में दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह ऋतु श्रेष्ठ मानी जाती है, क्योंकि इस ऋतु में पाचन शक्ति बिल्कुल ठीक रहती है, इसीलिए शिशिर ऋतु अच्छी मानी जाती है। 2 कारण है इसके माने जाने के। एक तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह बिल्कुल अच्छी मानी जाती है क्योंकि इसमें पाचन शक्ति हमारी बिल्कुल ठीक रहती है, और दूसरा कारण है कि इसमें दिन छोटे होते और रातें बड़ी होने लगती हैं,
अर्थात सूर्य दक्षिणायन हो जाते हैं और रातें बड़ी हो जाती है, दिन छोटे हो जाते हैं। प्रश्न 8 देखते हैं। वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? उत्तर होगा, वसंत को ऋतुओं का राजा अर्थात ऋतुराज कहा जाता है क्योंकि इस ऋतु में प्राकृतिक सौंदर्य में असीम वृद्धि हो जाती है। बागों और खेतों की शोभा बड़ी मनोरम हो जाती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है, इसलिए वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। अर्थात वसंत में जो शिशिर ऋतु के बाद जो पतझड़ होता है उसमें सभी पेड़ पौधे की पत्तियां गिर जाती हैं, जिसमें वसंत ऋतु आता है और सभी पत्तियां पुष्प खिल जाते हैं। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली होती है, प्राकृतिक सौंदर्य में वृद्धि हो जाती है, खेतों और बागों की शोभा बढ़ जाती है, खेतों में सरसों के पीले पुष्प दिखाई देने लगते हैं। इसमें चारों तरफ सुंदर वातावरण हो जाता है, इसीलिए वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। इसीलिए सेनापति जी ने अपनी रचना में कहा है, वरन बरन तरु फूले उपवन मन, सोई चतुरंग संग दल लहियत है। ठीक है, आज की प्रश्नोत्तर में सिर्फ इतना ही। शेष अगली वीडियो में। धन्यवाद।